थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। ओह थैंक यू जीसस। जब दुनिया छोड़कर मैं जाऊं आसमान, सना खुदावंद की नींद होगा गान। नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा पास तेरे है खुदा, पास तेरे है खुदा, हाँ तेरे पास, हाँ तेरे पास। one more time, हाँ तेरे पास। हम सिर्फ आपको सारी महिमा और आदर देते हैं, क्योंकि केवल आप ही इसके योग्य हैं। आप हमारे सारे प्रेम के योग्य हैं। हम अपने सारे प्रेम को आपके चरणों पर उंडेल देते हैं। हम बिना आपके कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एक दास अपने स्वामी के हाथों को देखता है, वैसे ही हे प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं जब तक आप हम पर दया ना कर दें। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि वो प्रेम जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, हम उस प्रेम से यीशु मसीह से प्रेम कर सकें। आपके दास के पास कुछ भी नहीं है, आपका दास कंगाल है, मगर अब आप स्वयं आए और अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें। हम आपको स्तुति देते हैं यीशु मसीह के अद्भुत नम्र नाम से मांगते हैं। और प्रभु के लोग कहें, फिर से कहें, तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। ये एक परिवार है। आमीन। कहें मैं एक परिवार में हूं। कहें कहें मैं एक परिवार में हूं जिसका मुखिया प्रभु यीशु मसीह है। ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे हेड ऑफ द फैमिली हैं। आमीन, आमीन। यस, यस, थैंक यू जीसस। आज के संदेश का शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह से कैसे प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह से कैसे प्रेम करें, कैसे अपना प्रेम उसे दिखाएं, कैसे कैसे किस तरह से हम यीशु मसीह से प्रेम करें। हमें यीशु मसीह से वैसे प्रेम करना है जैसे पिता ने यीशु से प्रेम किया। हमें यीशु मसीह से कैसे प्रेम करना है? जैसे पिता ने यीशु मसीह से प्रेम किया। जैसे पिता ने यीशु मसीह से प्रेम किया। एक दिन कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा,
परमेश्वर हमारा पिता है। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु से कहा, परमेश्वर हमारा पिता है। तो यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया और यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं चाहता हूं इसे पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 42 पद। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। आमीन। वो यीशु के पास है और उन्होंने कहा, परमेश्वर तो हमारा पिता है। मगर यीशु मसीह यहां पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं और प्रभु यीशु कह रहे हैं, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। अगर किसी को पिता परमेश्वर का ज्ञान हो तो वो यीशु मसीह से प्रेम करेगा। आमीन। यस ब्रदर। क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। क्योंकि मैं किसकी ओर से आया हूं? उन्होंने कहा परमेश्वर हमारा पिता है, मगर यीशु कहते हैं, अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, मैं अपने आप से नहीं आया हूं, परंतु उसी ने मुझे भेजा। परंतु उसी ने मुझे भेजा है। मेरे प्रियो, अगर हमें पिता का ज्ञान हो, अगर हमें त्रिएकता का ज्ञान हो, तो हम यीशु मसीह से बहुत प्रेम करेंगे। हमें यीशु मसीह से कैसे प्रेम करना है? जैसे पिता ने यीशु मसीह से प्रेम किया। ओ पिता ने कहा, पुत्र तुझे जाना होगा, ये मेरी प्रजा है, ये मेरे लोग हैं, मैं इनसे भी प्रेम करता हूं, मगर मैं चाहता हूं, मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा, तू जा इस पृथ्वी पर और अपने प्राणों को मेरे लोगों के लिए दे। मगर मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझसे भी प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुझे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दूंगा। आमीन। हमें यीशु से वैसे प्रेम करना है जैसे पिता ने यीशु से किया। और हमें पिता से वैसे बर्ताव करना है जैसे यीशु मसीह ने पिता से किया। ओ यीशु मसीह पिता की इच्छा के लिए अंत तक आज्ञाकारी रहे। ओ यीशु मसीह पिता की अधीनता में रहे। उन्होंने कहा, मैं आपसे नहीं आया हूं, अभी हमने पढ़ा, मैं आपसे नहीं आया हूं, वरन उसकी ओर से आया हूं जिसने मुझे भेजा है। अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, तुम यीशु से प्रेम करते, तुम्हें यीशु मसीह के ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिलता। और आपको मैं एक चीज बताऊं, जिस व्यक्ति के पास यीशु मसीह के ज्ञान और प्रकाश का आत्मा है, वो यीशु मसीह से प्रेम करेगा। आज किस चीज की कमी है? आज एक ही चीज की कमी है कि कलीसिया यीशु से वैसे प्रेम नहीं करती जैसे पिता यीशु से करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसा बर्ताव मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं, यदि यीशु मसीह हमारे साथ वैसा बर्ताव करें तो हम कहां खड़े होंगे, कहां मुंह छुपाएंगे? आप कल्पना करें, आप कल्पना करें, जैसा बर्ताव मैं और आप यीशु से करते हैं, यदि यीशु वैसा बर्ताव हमसे करने लग जाए तो? आप टूटे हुए हो और यीशु मसीह आपके आगे से चले जाए बिना आपको देखे, इग्नोर कर कर। यीशु बोले, अभी तो मेरे को काम है, अभी तो मुझे काम है। आप कल्पना करें। और बाइबल कहती है, मगर उसने हमसे हमारे कामों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। यह कैसा महान प्रेम है प्रियो।
मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा के द्वारा यह प्रेम हमारे हृदय में दिया जाए, ताकि हम यीशु मसीह से वैसे प्रेम कर सकें जैसे पिता ने यीशु मसीह से किया। और यह प्रेम बिना पवित्र आत्मा के हमारे हृदय में नहीं आ सकता। बिना पवित्र आत्मा के यह प्रेम हमारे हृदय में नहीं आ सकता। मेरी प्रार्थना है हम सबके लिए, जैसे पिता ने यीशु से प्रेम किया, वो प्रेम पवित्र आत्मा हमारे हृदय में डाल दें, ताकि हम यीशु से प्रेम कर सकें। जैसे यीशु ने पिता से प्रेम किया, जैसे यीशु पिता के लिए आज्ञाकारी था, वैसे ही यीशु अपनी आज्ञाकारिता, अपना प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाल दें, ताकि हम पिता से प्रेम कर सके, पिता की इच्छा को पूरा कर सके, पिता के अधीन रह सके। मेरे साथ कहें, पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह दे कि मैं यीशु मसीह से वैसे प्रेम कर सकूं जैसे पिता ने यीशु से किया। मेरे प्रियो, अभी हमने पढ़ा, यीशु कहते हैं मैं आपसे कुछ भी नहीं करता। आपको पता है, स्वर्ग का परमेश्वर, बाइबल कहती है, यीशु मसीह को पिता ने शिरोमणि ठहराया है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। वो परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहता है, जो विराट है, जो नक्षत्रों और तारागणों को नाम लेकर बुलाता है। यदि आपने लबानोन के देवदार देखे हो तो आप इस वचन को समझ पाएंगे कि उसकी वाणी लबानोन के विशाल देवदारों को फाड़ देती है। वो इतना अगम्य विराट परमेश्वर मेरे और आपके लिए नम्र हो गया प्रियो, मेरे और आपके लिए संसार में आ गया। और वो प्रभु यीशु मसीह पता क्या कह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं, जिसकी कमी आज हम में और प्रभु की देह में है। यीशु कह रहे हैं यूहन्ना 15:30 में, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। ये कैसी अधीनता है प्रियो, ये कैसी अधीनता है। यीशु कह रहे हैं, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। मैं अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। इन अनदर वर्ड्स, आई लव हिज विल। मैं उसकी इच्छा चाहता हूं, मैं उसकी इच्छा से प्रेम करता हूं, प्रीति रखता हूं। मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। क्या हमारा ऐसा बर्ताव परमेश्वर के पुत्र के सामने है? क्या हम प्रभु को बोलते, प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, मैं आपकी इच्छा चाहता हूं। आमीन, आमीन। कहें, मैं यीशु मसीह आपसे वैसे प्रेम करना चाहता हूं जैसे पिता ने आपसे किया। अब कहें, पिता मैं आपसे वैसे प्रेम करना चाहता हूं जैसे यीशु ने आपसे किया। मैं वैसे आपकी आज्ञा मानना चाहता हूं जैसे यीशु ने मानी। आमीन। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप कैसे अपना प्रेम प्रभु को दिखाएंगे कि मैं आपको प्रेम करता हूं प्रभु? उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसके वचन को मानकर। उसके वचन को मानना इज इक्वल्स टू आपका प्रेम यीशु मसीह के लिए। आमीन, आमीन। पर ब्रदर, ये तो बहुत टफ है। हम यीशु मसीह से वैसे कैसे प्रेम कर सकते हैं जैसे पिता ने किया? वो तो परमेश्वर है। हम कैसे प्रभु से वैसे प्रेम कर सकते हैं जैसे पिता ने यीशु से किया? मेरे प्रियो, बाइबल में एक बहन है जिन्होंने यीशु मसीह से वैसे प्रेम किया जैसे पिता यीशु से प्रेम करते हैं। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को त्यागा, यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप, रोगों, श्रापों को, गंदगी को अपने ऊपर लिया और कलवरी के क्रूस पर नंगा लटक गया। उसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए,
वो क्रूस पर चढ़ गया ताकि मुझे और आपको जीवन मिल सके। उसके बाद जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा, और बाइबल कहती है यीशु मसीह को गुफा में रखा गया। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया, यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। वो जो अंधों को दिखा रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, जक्कई जैसे पापी के जीवन को आंतरिक रीति से बदल दे रहा है, वो परमेश्वर का पुत्र जो पानी पर चला, वो परमेश्वर का पुत्र जिसको एक तरफ एलिया एक तरफ मूसा भेंट करने आए, वो परमेश्वर का पुत्र एक गुफा में पड़ा है, एक मृतक देह की रीति पर। और जब वो मृतक उस गुफा में पड़ा है, एक बहुत ही अद्भुत चीज हुई जो आज मुझे और आपको समझनी बहुत अनिवार्य है। यदि मैं और आप ये नहीं समझें, मैं और आप लंबा प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। ब्रदर, आई एम अ फेलियर ब्रदर। मुझसे नहीं हो सकता कि मैं यीशु मसीह से वैसे प्रेम करूं जैसे पिता ने प्रेम किया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वो प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसकी पहली आयत। यूहन्ना 20 अध्याय और उसकी पहली आयत। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। आमीन। यीशु मसीह को कब्र, जब बाइबल कब्र कह रही है तो आप ये ना सोचे वो जो मिट्टी की कब्र होती, नहीं नहीं नहीं। जो बाइबल कब्र की बात कर रही वो एक गुफा होती थी जहां पर देह को रख दिया जाता था और उसके बाद पत्थर से उसे बंद कर दिया जाता था। आमीन। यीशु मसीह को जब उस गुफा में रखा गया, अब देखो यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए और यीशु मसीह को गुफा में रख दिया गया, उनकी मृतक देह को गुफा में रख दिया गया। मगर एक स्त्री थी, एक बहन थी जिसका नाम था मरियम मगदलिनी, जिसमें से यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था, जिसे यीशु मसीह ने जीवन दिया। वो मरियम मगदलिनी जिस पर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया था, वो मरियम मगदलिनी यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जब गुफा में ही उनकी मृतक देह थी, बाइबल कहती है मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही उस गुफा के पास आई। वो उस गुफा के पास आई किस लिए? कि वो यीशु मसीह को देख सके। सूरज निकलने के बाद नहीं, भोर को अंधेरा रहते ही। मरियम मगदलिनी ने ऐसे नहीं किया, अरे चर्च का टाइम 10:30 है, हम 11 बजे को जाएंगे। अरे इतने लोग तो जाएंगे, अभी शादी है, इतने लोग तो जाएंगे शादी में, हम नहीं भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। बट बाइबल कहती है भोर को अंधेरा रहते ही मरियम मगदलिनी यीशु मसीह की गुफा के पास आई जहां पर यीशु मसीह की देह को रखा गया था। ब्रदर आप 1 से 10 तक पढ़े जल्दी से। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा।
तब ये चेले अपने घर लौट गए। आमीन। अब पहली आयत को पढ़े फिर से और ध्यान दें, अपनी अपनी बाइबल में देखें पहली आयत। यस। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। वो यीशु मसीह के पास आई, उस स्थान पर जहां पर यीशु मसीह की मृतक देह थी। किस लिए? कि वो यीशु मसीह को देख सके। मगर वो देखती है कि गुफा का पत्थर लुढ़का हुआ है और वहां पर यीशु मसीह की देह नहीं है। तो मरियम ने क्या किया? मरियम उठी, वापस भागी, पतरस और यूहन्ना के पास गई और उसने उनसे कहा, वे हमारे प्रभु को उठा कर ले गए और मैं नहीं जानती वो कहां ले गए। पतरस और यूहन्ना भागते हुए आए और यूहन्ना तो इतना तेज भागा कि उसने पतरस को पीछे छोड़ दिया और वो गया। उसने देखा वास्तविकता में यीशु मसीह की देह वहां नहीं है। बाइबल कहती है जब उन्होंने देखा कि वो जो कपड़ा यीशु मसीह के लपेटा गया था वो तय कर कर एक तरफ रखा गया है और उन्होंने पूरा हाल देखा। 10 पद को पढ़े ब्रदर, अपनी अपनी बाइबल में देखें 10 आयत। तब ये चेले अपने घर लौट गए। आमीन। तब ये चेले अपने घर लौट गए। इन्होंने देखा कि यीशु मसीह वहां नहीं है, यीशु मसीह की देह वहां नहीं है। मगर इस बात को देखने के बाद भी ये दोनों चेले, बाइबल कहती है, उसको खोजने नहीं, अपने घर वापस लौट गए। अपने घर वापस लौट गए। आज बहुत से लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने छुआ है, जिनको यीशु मसीह ने अपने दयावंत हाथ से जीवन दिया है, उनको आंतरिक परिवर्तन दिया, उनके परिवार की स्थितियों को बदल दिया। उन्होंने यीशु मसीह से उसकी सामर्थ्य का आनंद लिया है, मगर वो वापस चले गए। मगर बाइबल कहती है 11 पद में, पढ़िए ब्रदर। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। आमीन। मगर मरियम वहां से नहीं गई। मरियम उस गुफा के बाहर रोते हुए खड़ी रही। आज कितने लोग हैं जो विपरीत परिस्थिति में यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं। जब पीड़ाएं आएंगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, कलेश आएगा, कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए खड़े होंगे जिसने आपको अपने दयावंत हाथ से जीवन दिया है। पतरस चला गया, पतरस चला गया, यूहन्ना वापस चला गया, अपने घर लौट गए, मगर मरियम गुफा पर खड़ी रही रोते हुए। मेरे प्रियो, इसके बाद बाइबल बोलती है कि उसने देखा कि 2 स्वर्गदूत उसके सामने खड़े हैं। पढ़िएगा ब्रदर। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का कब्र रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को। अब देखिए, मरियम वहीं खड़ी रही रोते हुए। पतरस और यूहन्ना वापस चले गए क्योंकि वहां पर यीशु मसीह नहीं थे। मगर मरियम यीशु मसीह की मृतक देह वहां पर प्राप्त ना करने के बावजूद भी यीशु मसीह को वो देख नहीं पा रही। उसके बाद भी मरियम वहां पर रोते हुए खड़ी रही, मगर उसके चेले वापस चले गए। मरियम वहीं पर है। अब कान खोलकर सुनिएगा, प्रकाशन, परमेश्वर का प्रकाशन चेलों के लिए नहीं, प्रेमियों के लिए है। परमेश्वर का प्रकाशन चेलों के लिए नहीं है। परमेश्वर का प्रकाशन, यीशु मसीह के ज्ञान और प्रकाश का आत्मा चेलों के लिए नहीं, प्रेमियों के लिए है। हालेलुया।
ओ यीशु मसीह के लिए अच्छी क्लैप ऑफरिंग दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चेले तो वापस चले गए। यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना के सामने प्रभु ने अपनी सामर्थ्य का प्रकटीकरण किया। पतरस तो वो व्यक्ति था जिसको यीशु मसीह का यह प्रकाशन हो गया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का पुत्र है, मसीह वही है। आप कल्पना करें, वो व्यक्ति और यूहन्ना जब उन्होंने यीशु मसीह को वहां नहीं देखा तो वापस चले गए। इसका अर्थ क्या है? आप सुनिए, ध्यान दीजिएगा। स्वर्गदूत ने पतरस और यूहन्ना से पहले बात नहीं की, पहले उन्होंने मरियम से बात की। क्यों? क्योंकि मरियम विपरीत परिस्थिति में भी यीशु मसीह के लिए खड़ी थी। उसे यीशु नहीं दिख रहे थे, मगर वो यीशु के लिए खड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रकाशन पास्टर्स के लिए नहीं है, प्रकाशन प्रॉफिट्स के लिए नहीं है, प्रकाशन टीचर्स के लिए नहीं है, प्रकाशन उन लोगों के लिए है जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, यीशु मैं आपसे वैसे प्रेम करना चाहता हूं जैसे पिता ने आपसे प्रेम किया, जैसे पिता ने आपसे प्रेम किया, जैसे पिता ने आपसे प्रेम किया। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, मरियम के अनुसार यीशु मसीह वहां नहीं थे, मगर वो वहां से गई नहीं, वो वहां पर खड़ी रही। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आपके सामने विपरीत परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, सब कुछ छूटता जा रहा है, कुछ भी पुनर्स्थापना नहीं हो रही, कुछ भी नया नहीं हो रहा, सब कुछ विपरीत है, मगर आप यीशु मसीह के लिए खड़े हैं, मगर आप यीशु से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, प्रकाशन आपके लिए आ रहा है। और आपको पता है वो प्रकाशन क्या है? वो प्रकाशन है, देखो मैं मर गया था मगर अब युगानुयुग जीवित हूं। ओ धन्यवाद यीशु, ये जीवित प्रभु है। अगर आप चेला बनना चाहते हैं, बनिए, खूब बनिए, आनंद से बनिए, मगर चेला बनने से पहले यीशु मसीह का प्रेमी बनिए, यीशु मसीह का प्रेमी बनिए। यीशु से वैसे प्रेम करें जैसे पिता ने उससे प्रेम किया। हम 20 अध्याय के 15 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, इसे ऊपर से पढ़ो जहां से आपने छोड़ा था ब्रदर। स्वर्गदूत उसे दिखाई दिए और स्वर्गदूत ने उससे कहा, 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। आमीन। 15 पद फिर से पढ़ेंगे, अपने अपने शास्त्र में देखें, जिसके पास बाइबल्स है अपने शास्त्र में देखें 15 पद में क्या लिखा है। यस ब्रदर। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महायाजक, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। आमीन। अब आप देखो, उसे नहीं पता वो किससे बात कर रही है, वो नहीं जानती वो यीशु से बात कर रही है। और यहां पर अब ध्यान से सुनिएगा, यह हमारे प्रचार का केंद्र है। यीशु मसीह हमारी सभा का, हमारे संदेश का, हमारे जीवन का केंद्र है। सुनिए, अब वो यहां पर खड़ी है और यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं और वो कहती है यीशु मसीह को माली आप कल्पना करें, जीवित परमेश्वर के पुत्र को मरियम माली समझ रही है। इसका अर्थ क्या है कि यीशु मसीह कितने साधारण थे। यीशु मसीह कितने साधारण थे। मेरी प्रार्थना है कि वही साधारण रूप प्रभु अपनी कलीसिया को दे,
हम बहुत साधारण हो जाएं, मगर दूसरी तरफ हम परमेश्वर की परिपूर्णता से परिपूर्ण हो जाएं। अब सुनिए, मरियम वहां खड़ी और यीशु मसीह उससे बोलते हैं, ओके, हमने कॉन्वर्सेशन को पढ़ा। फिर मरियम यीशु से क्या बोलती है 15 पद में, मैं उसे ले जाऊंगी। मुझे बता दे, यदि तूने उसे कहीं रखा है, कहे मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम यीशु को बोल रही है, माली समझ, अगर तूने उसे कहीं रखा तो मुझे बता दे, मैं उसे ले जाऊंगी। आप कल्पना करें ये कैसा प्रेम है कि वो यीशु मसीह की मृतक देह को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। जीवित यीशु को नहीं, वो यीशु मसीह की मृतक देह को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। आप कल्पना करें ये कैसा प्रेम है। इसका अर्थ है उसे यीशु मसीह से आशीषें नहीं चाहिए थी, उसे यीशु मसीह से छुटकारा नहीं चाहिए था, उसे यीशु मसीह से सामर्थ्य नहीं चाहिए थी। मरियम मगदलिनी को सिर्फ 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 मात्र केवल यीशु मसीह चाहिए थे। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करेगी मृतक देह के साथ? अरे मरियम, तू क्या करेगी मृतक देह के साथ? मुझे नहीं पता, बस तू मुझे बता दे मेरे प्रभु को कहां रखा है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये है पिता का प्रेम जो उसने यीशु से किया। हालेलुया। उसे कुछ नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ यीशु चाहिए था। डिजायरिंग नथिंग बट जस्ट जीसस, केवल यीशु। मगर आज तो हमें यीशु भी चाहिए, हमें सेवकाई भी करनी है, मगर हमें और संसारिक काम भी करने हैं। जीसस चाहिए, यीशु मसीह चाहिए, मगर यीशु मसीह के साथ नौकरी भी चाहिए। यीशु मसीह चाहिए, मगर यीशु मसीह के साथ पैसा भी चाहिए। यीशु मसीह तो चाहिए, मगर यीशु मसीह के साथ बड़ी बड़ी डिग्रीज चाहिए। यीशु मसीह तो चाहिए, मगर यीशु मसीह के साथ बड़ा बिजनेस चाहिए। यीशु मसीह तो चाहिए, मगर बड़े शेयर्स भी चाहिए। आप पूर्ण रीति से भूल में हैं। यीशु ने कहा, जब तक तुम अपना सब कुछ त्याग ना दो, मेरे चेले नहीं हो सकते। आज यीशु मसीह आपसे क्या बोल रहे हैं त्यागने के लिए? हो सकता है प्रभु की किसी के लिए इच्छा हो कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे और प्रभु की सेवा करे। किसी के लिए इच्छा हो वो अपनी नौकरी भी करे और नौकरी के साथ सेवा करे। किसी के लिए इच्छा हो कि तुम बिजनेस करो और बिजनेस के साथ मेरी सेवा करो। क्या आपको परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान है? मगर हम मरियम को देखते हैं, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। और वो मरियम यीशु से, वो आप कल्पना करें, यीशु जीवित हैं और वो यीशु से माली समझकर बात कर रही है। बहनों, मरियम गई और उसने कहा, मुझे बता दे तूने उसको कहां रखा है। पिता, मुझे दिखा दे यीशु मसीह कैसे दिखते हैं। पिता, मुझे दिखा दे यीशु मसीह कैसे बोलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यीशु चाहिए। और आज ऐसी बहुत कम कलीसियाएं हैं जहां पर लोगों को सिर्फ यीशु चाहिए। क्यों ब्रदर? अगर आपको सिर्फ यीशु चाहिए तो बाइबल कहती है हमें बड़ा कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। अगर आपको केवल यीशु चाहिए तो उसमें पीड़ा है। आमीन, आमीन। पर आज प्रश्न यह है, क्या हम यीशु मसीह को वैसे प्यार करते हैं जैसे मरियम मगदलिनी ने किया? वो कौन सा प्रेम था? मरियम मगदलिनी ने यीशु मसीह से वैसा प्रेम किया जैसे पिता यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। कि आज आप अपनी लाइफ को टोटल सरेंडर में, पूर्ण समर्पण में यीशु मसीह को देंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मुझे दें तो भी ठीक है, नहीं दें तो भी ठीक है, मेरी तो एक ही आंतरिक इच्छा है, मुझे यीशु चाहिए। आप कल्पना करें, मरियम तुम मृतक देह के साथ क्या करेगी? हिंदी की बाइबल में लिखा है, उसने उससे कहा मुझे उसका शव दे दे, मैं उसका शव ले जाऊंगी। अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे उसका शव, पढ़ेंगे ब्रदर,
क्या लिखा है वो वर्ष पढ़े। हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे उठा ले जाऊंगी। और मैं उसे उठा ले जाऊंगी। अगर आप ध्यान से ऊपर नीचे कोई वर्ष देखें, वहां पर लिखा होगा उसका शव उसने मांगा, कुछ ऐसा वर्ष लिखा। देखिए कहां पर है, चेक करें। आप लोग भी अपनी अपनी बाइबल्स में देखें कहां पर लिखा है। 12वीं आयत पढ़िए, कोई भी बीच से 12वीं आयत। जहां यीशु का शव, जहां यीशु का शव रखा गया था। मगर यह कैसा अद्भुत प्रेम था कि वो कहती है मुझे उसका शव ही दे दे, मुझे बता दे तूने उसे कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। 15 पद में साफ साफ लिखा है, मरियम कहती है मैं उसे ले जाऊंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह आपको कुछ ना दे, अगर प्रभु हमें कुछ ना दे, क्या तब हम प्रभु से प्रेम करेंगे? ओह ब्रदर, बहुत डिफिकल्ट है। मगर अय्यूब कहता है जिसके हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या उसके हाथ से हम दुख नहीं ले सकते? वो अपनी सफरिंग्स में, पीड़ित अवस्था में भी यीशु मसीह से प्रेम कर रहा है। आप कल्पना करें, आपके जितने भी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वे सब एक छत के नीचे मर जाएं एक ही दिन में। वो स्थिति थी अय्यूब की। उसकी पत्नी ने कहा अरे परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। अय्यूब कहता है तू कैसी मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है। क्या हम यीशु मसीह से सब चीजों से हटकर वैसे प्रेम करते हैं जैसे पिता यीशु मसीह से करते? जवानों में आपको बोलना चाहता हूं कि अपने बॉयफ्रेंड से बढ़कर, अपनी गर्लफ्रेंड से बढ़कर आप यीशु से प्यार करते हैं? क्या आप अपने भविष्य की चिंताओं से बढ़कर यीशु मसीह से प्यार करते हैं? यदि नहीं तो आज हम अपने जीवन को जांचें। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 5 अध्याय और उसकी 5 आयत। रोमियो उसका 5 अध्याय उसकी 5वीं आयत। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, कहें पवित्र आत्मा जो मुझे दिया गया है, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में डाला गया है। पिछले दिनों में एक भाई ने कहा मुझे पवित्र आत्मा के बारे में जानना है, तो मैं उस भाई से कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा का पहला कैरेक्टर, पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है। और मैं आप सच कहूं, मुझ में उस प्रेम की सबसे बड़ी कमी है। क्या जब हम प्रभु से बात करते हैं हम प्रेम में बात करते हैं? हमारे फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? हम कैसे बैठकर प्रभु से बात करते हैं? क्या हम प्रेम में बात करते हैं? क्या जब हम अन्य भाषा बोलते हैं प्रेम में अन्य भाषा बोलते हैं? क्या जब हम कलीसिया में झाड़ू लगाते हैं प्रेम में लगाते हैं? क्या जब हम किसी भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी भाई से मिलने जाते हैं, किसी बहन से मिलने जाते हैं, प्रेम में जाते हैं? क्या प्रेम हमारा आधार है? पौलुस बोलता है मैं तुम्हें एक उत्तम मार्ग बताता हूं, और वो उत्तम मार्ग यह है कि तुम प्रेम रखो। वो उत्तम मार्ग प्रेम है। मगर प्रभु की कलीसिया, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रकाशन चेलों के लिए नहीं है, प्रकाशन प्रेमियों के लिए है। सेवकाई पास्टर्स के लिए नहीं, प्रॉफिट्स के लिए नहीं, अपोस्टल्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए नहीं है। सेवकाई प्रेमियों के लिए है। सेवा कौन करता है? जो प्रेम करता है। क्या हम यीशु से वैसे प्रेम करते हैं जैसे पिता ने किया? मरियम मगदलीनी ने यीशु मसीह से वैसे प्रेम किया
जैसे पिता उससे प्रेम करते हैं। उसे यीशु से कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं, उसे सिर्फ यीशु चाहिए थे। जीवित यीशु तो सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, मगर मरे हुए यीशु क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। इसीलिए प्रभु की एक दासी ने कहा, प्रभु मुझे नीचे 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 ले जाओ, ताकि मैं आपको नम्र और कुछ भी नहीं की समानता में देख सकूं। आमीन। कुछ प्रचार होते हैं आपको जोश आ जाएगा, कुछ होते हैं आप आनंद से उसकी आराधना करेंगे, मगर कुछ होते हैं जो आपके जीवन को अंदर से परिवर्तित करते हैं। ये मेरा प्रचार नहीं है, ये यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति है जो हमें अंदर से परिवर्तित करती है। यदि आज प्रभु कहे मगर तुझ में एक बात की घटी है, और वो बात की घटी क्या है? तू मुझसे वैसे प्रेम नहीं करता, तू मुझसे वैसे प्रेम नहीं करती जैसे पिता मुझसे प्रेम करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम से उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं भाइयों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं बहनों। मरियम मगदलीनी अंधेरा रहते ही गुफा के पास आई कि यीशु को देखे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यीशु मसीह से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण से प्रेम करो। आमीन, आमीन। हम एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद और उसका पहला भाग। मैं चाहता हूं सब अपनी अपनी बाइबल्स में देखें। भजन संहिता 2 अध्याय उसका 12 पद और उसका पहला भाग। पुत्र को चूमो। आमीन। कहें मेरे साथ, पुत्र को चूमो। कहें पुत्र को चूमो। कहें पुत्र को चूमो। क्या हम यीशु मसीह को चूमते हैं? ओ ऑल माई किसेस इज फॉर यू जीसस। मेरा सारा प्रेम आपके लिए। क्या हम पुत्र को चूमते हैं? क्या हम यीशु मसीह के पांव को चूमते हैं, उन पांव को जिन पर कीलें गाड़ दी गई? क्या हम यीशु मसीह की उस पीठ को चूमते हैं जिसकी धज्जियां उड़ा दी गई? जब एक कोड़ा लगता था तो 81 जगहों से मांस निकलता था। क्या हम उस पीठ को चूमते हैं? क्या हम उस माथे को चूमते हैं जो मेरे और आपके लिए कांटों का ताज जिस सिर पर लगाया गया? क्या हम उस सिर को चूमते हैं? क्या हम उस चेहरे को चूमते हैं जिस पर से दाढ़ी को नोच दिया गया? क्या हम उन हाथों को चूमते हैं जिन पर कीलें मारी गई? क्या हम उसकी पसली को, उसके पंजर को चूमते हैं जहां पर भाला मारा गया और सारा लहू और सारा पानी निकल गया? क्या हम पुत्र को चूमते हैं? एक बार अंकल दिनाकरन ने किसी के लिए प्रार्थना की और उन्होंने अंत में कहा, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए मैं आपके दोनों हाथों को चूमता हूं। क्या हम पुत्र को चूमते हैं? क्या हमारा ऐसा प्रेम है प्रभु से? क्या जब हम अपने प्रार्थना के कमरे में जाकर प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मैं आपको चूमता हूं, मैं आपके पवित्र पैरों को चूमता हूं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं? क्या आज हम पवित्र आत्मा से कहेंगे कि पवित्र आत्मा मुझे पिता का प्रेम दे कि मैं यीशु मसीह से प्रेम कर सकूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि अगर यीशु मसीह मेरे पास है तो मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। मुझे यीशु चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक मेरा यह भी उद्देश्य नहीं है कि यीशु अगर मेरे पास आ गए तो सब कुछ मुझे मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ यीशु चाहिए। मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह से हमारे पास जो कुछ है उस सब के साथ उससे प्रेम करें। मैं एक लाइन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यीशु से प्रेम करो, उसके पास जो है उसके लिए नहीं। मेरे पीछे कहे, यीशु से प्रेम करो, उसके पास जो है उसके लिए नहीं, मगर उससे प्रेम करो
इसके लिए कि जो वो है। क्या हम यीशु मसीह को बिना आशीषों, बिना चंगाई के प्रेम करेंगे? इसलिए यीशु से प्रेम मत करो कि उसके पास क्या क्या है। उससे इसलिए प्रेम करो कि वो जो है, वो जैसा है, मैं वैसा उससे प्रेम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रेमी हैं तो सेवा आपके लिए प्रभु ने रखी है। यदि आप प्रेमी हैं तो प्रकाशन आपकी ओर आ रहा है। आप विपरीत परिस्थिति में खड़े हैं, आप मरियम की तरह प्रेशर में, विपरीत परिस्थिति में खड़े हैं, मगर आप यीशु मसीह के लिए खड़े हैं, आप यीशु से प्रेम करते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आपके लिए, आपकी समस्या के लिए, आपकी गिरावट के लिए, आपकी बीमारी के लिए स्वर्ग से प्रकाशन आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। आए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ओ धन्यवाद यीशु। प्रेशियस क्वायर ऑल्सो कम। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं और कहें, पिता मैं आपसे वैसे प्रेम करना चाहता हूं जैसे यीशु ने आपसे किया। कहें, प्रभु यीशु मैं आपसे वैसे प्रेम करना चाहता हूं जैसे पिता ने आपसे किया। कहें 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 मेरे प्रियो, अपना मुंह खोलें। ओ धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें, पवित्र आत्मा यहां पर है। ओ धन्यवाद यीशु। मैं चाहता हूं अपना मुंह खोलें और ऊंची आवाज में कहें, प्रभु यीशु आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। कहें, आपके प्रेम के लिए मैं आपकी आराधना करता हूं। हर व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुन रहा है, अपने एक हाथ को उठाए और अपने राइट हैंड को अपनी छाती पर रखें। अपने राइट हैंड को अपनी छाती पर रखें और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और मेरे पीछे कहे, प्रभु यीशु मसीह मैं बहुत बार गिर गया हूं। मैं आपसे प्रेम तो करता हूं, मगर मैं हर समय आपसे प्रेम नहीं कर पाता। आज मैं पश्चाताप करता हूं, आज मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं आपसे हर समय प्रेम नहीं करता। प्रभु आज मेरे इस भटकने की आदत को बंद कर दे प्रभु, मुझे स्वतंत्र कर दे प्रभु, ताकि यीशु मसीह मैं पिता के प्रेम से आपको प्रेम कर सकूं। मैं यीशु मसीह के प्रेम से पिता को प्रेम कर सकूं। जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी थे, वैसे मैं भी प्रभु के लिए आज्ञाकारी हूं। प्रभु मुझ पर दया करें। आपकी दया में आपका प्रेम बहता है। मुझ पर दया करें कि मैं आपसे वैसे प्रेम कर सकूं जैसे पिता ने आपसे किया, जैसे मरियम ने आपसे किया, जैसे अय्यूब ने आपसे किया। प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, मैं आपको चूमना चाहता हूं। मुझे आपकी आवश्यकता है, बिना आपके मैं कुछ नहीं कर सकता। यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं, मुझे पवित्र आत्मा का प्रेम दे, मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दे, ताकि मैं यीशु से प्रेम कर सकूं। अपने हाथों को उठाएं और उसको धन्यवाद दें। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। यदि आपको लगता है कि आप चूक गए हैं, गिरे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप पश्चाताप करें। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं,
मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, अब पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने दया करे, दया करे, दया करे। और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, और पीछे ना हटूं। प्रभु यीशु, हम अपना सारा सारा प्रेम आपके पैरों पर उंडेल देते हैं। क्या आप ये प्रार्थना करेंगे? कहे, प्रभु मेरा सारा प्रेम मैं आपके छीदे हुए पैरों पर उंडेल देता हूं। आप ही मेरे सारे प्रेम के योग्य हैं, आप ही मेरे सारे प्रेम के योग्य हैं। ओ कहे, मेरे साथ कहे, प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं, और मैं हर समय आपसे प्रेम करना चाहता हूं। अवसरों पर नहीं, बोलो बोलो, अवसरों पर नहीं, हर समय, ओकेजन्स पर नहीं, हर समय मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं। उससे कहे, मेरे प्रेम का केंद्र आप है प्रभु, और मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं चाहता हूं अगले 1 मिनट आप अपने हाथों को उठाएं और पूरी सामर्थ्य के साथ खड़े हों और कहें, यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं। उससे कहें, यह समय है, कहें। प्रभु आज हमारी परिस्थितियां खराब है, हमारा जीवन गिरावट की ओर है, मगर हम आज आपसे यह कहना चाहते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपसे हर समय प्रेम करना चाहता हूं। दया करे, दया करे, दया करे। जवानों, अगर आपको यीशु मसीह के पीछे चलने में समस्या आती, रुकावट आती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह से वैसे प्रेम करें जैसे पिता ने उससे प्रेम किया। मरियम मगदलीनी हमारे सामने, अयूब हमारे सामने है, क्या हम यीशु से वैसा प्रेम करें? ओ मेरे प्रियो, अपना मुंह खोलें और कहें, यीशु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं।